हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहला स्टॉक है मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड यानी कि MEL। मैक्स एस्टेट्स एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रीमियम कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। मैक्स एस्टेट्स 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये मैक्स ग्रुप का पार्ट है। इनका फोकस है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने वाले हाई एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक चुनने की क्या वजह है, तो चलिए देखते हैं कि क्यों हमने ये स्टॉक चुना है। कंपनी का विजन है कि अगले कुछ सालों में ये रीजन की सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपर बन जाए। MEL अगले 3 साल में 15 to 20% का प्री सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 32 तक अपना रेंटल पोर्टफोलियो 5 टाइम्स करना चाहता है। इन्होंने न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है जिससे ये रेंटल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं बिना ज्यादा लोन लिए। कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज की वजह से नेट डेट टू इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 26 to 28 तक 0.5 टाइम्स से भी कम रहने का एस्टिमेट है। मैक्स एस्टेट्स का स्ट्रॉन्ग ब्रांड और प्रीमियम पोजीशनिंग इसका बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर एनसीआर मार्केट ओवरऑल स्लो हो गया तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है KIMS यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। साउथ इंडिया का एक लीडिंग हॉस्पिटल चेन है, मोस्टली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। इनके पास 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 3975 बेड्स रीजन का हाईएस्ट है और ये स्पेशलाइज करते हैं 40+ डिपार्टमेंट्स में। साथ ही इनका फोकस है अफोर्डेबल प्राइसिंग, लो डेट और एफिशिएंट ऑपरेशंस पर। KIMS ने साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई है, स्पेशली फॉर टर्निंग अराउंड अक्वायर्ड हॉस्पिटल और मेंटेनिंग लो कॉस्ट पर बेड। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे रहे। Why KIMS? KIMS हॉस्पिटल थाने का स्टार्ट प्रॉमिसिंग रहा है। 300 बेड्स में से 100 ऑपरेशनल हैं और पहले ही महीने में 25 to 30% ऑक्यूपेंसी है। 150+ सर्जरीज कंप्लीट हुई हैं। कार्डियक एंड ऑन्कोलॉजी जैसे की डिपार्टमेंट्स अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, इसीलिए और ग्रोथ का स्कोप है। अब तक 80 डॉक्टर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं जिसमें से 50 फुल टाइम है। 300 बेड्स का सेटअप कॉस्ट 525 to 550 करोड़ रुपीस आया है और 200 और बेड्स ऐड करने के लिए 150 करोड़ रुपीस का प्लान है। टोटल 500 बेड्स पर 1.4 करोड़ रुपीस पर बेड का कॉस्ट बनेगा। मैनेजमेंट का गोल है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक एबिटा ब्रेक इवन हो जाए। 6 से 7 साल में 500 बेड्स पर 700 to 800 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 30% एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। KIMS ग्रुप की ओवरऑल ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 to 28 के बीच रेवेन्यू 25%, एबिटा 27% और EPS 29% CAGR से ग्रो करने का एस्टिमेट है। कंपनी अगले 3 सालों में अपनी बेड कैपेसिटी 50% तक बढ़ाने का प्लान बना रही है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है विशाल मेगामार्ट लिमिटेड। एक लीडिंग वैल्यू रिटेल चेन है इंडिया में ये, जो मेनली मिडिल और लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए शॉपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इनकी सेल्स 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। 44% इन अपैरल, 28% इन जनरल मर्चेंडाइज and 28% in FMCG products। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 696 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें से 72% टियर 2 और छोटे टाउन्स में लोकेटेड हैं। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। इस स्टॉक को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि विशाल मेगामार्ट एक फैशन लेड जनरल रिटेलर है जो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बजट में क्वालिटी चाहते हैं। प्राइवेट लेबल से 73% रेवेन्यू मिलता है, इस वजह से कंपनी मार्जिन्स को हेल्दी रखते हुए अफोर्डेबल प्राइसिंग दे पाती है। एंड स्टोर मैपिंग के बेसिस पे विशाल मेगामार्ट के पास 1100 नए स्टोर्स ओपन करने का पोटेंशियल भी है जो अगले 10 सालों में ग्रेजुअली एग्जीक्यूट होगा। फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक EPS 22% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के पास 43% ROIC यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है स्विगी। स्विगी इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक ही ऐप से आप फूड, ग्रोसरीज एंड डेली एसेंशियल्स ऑर्डर कर सकते हैं। सब कुछ डोर स्टेप तक डिलीवर होता है वाया स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में स्विगी के पास 14.7 मिलियन मंथली यूजर्स, 629 मिलियन फूड ऑर्डर्स एंड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑफ $3 billion+। इंस्टामार्ट में 1021 डार्क स्टोर्स, 285 मिलियन ग्रोसरीज ऑर्डर्स
और GOV अप्रोक्सीमेटली $1.7 बिलियन का है। चलिए इनके भी फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं। Now why Swiggy? Swiggy इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड टेक प्लेयर है जिसका फोकस है फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और नए वर्टिकल्स। फाइनेंशियल 25 से 28 के बीच में स्विगी का रेवेन्यू 28% CAGR से ग्रो करने का एस्टिमेट है एंड फाइनेंशियल 27 to 28 तक कंपनी का बिट्टा और पैट भी पॉजिटिव हो सकता है। जोमैटो के कंपैरिजन में स्विगी थोड़ा पीछे है, लेकिन ये मेनली एग्जीक्यूशन डिले की वजह से है, नॉट कॉम्पिटिटिव वीकनेस। स्विगी के एवरी बिजनेस की वैल्यू लगभग $8.5 बिलियन है, लेकिन QC और बाकी वर्टिकल्स को मार्केट सिर्फ $1.8 बिलियन पे वैल्यू कर रहा है, जो कि ब्लिंकिट के मुकाबले 88% डिस्काउंट पे है, जबकि साइज में ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 50% छोटा है। अगर QC सेगमेंट में एग्जीक्यूशन बेटर हुआ तो स्टॉक में असिमेट्रिक अपसाइड का पोटेंशियल है। FD में मार्केट शेयर गेन्स और QC में कंपटीशन कम होना स्विगी के लिए की ट्रिगर्स है। अब बढ़ते हैं अगले और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, जो है EPL लिमिटेड। 1982 में शुरू हुई थी ये और आज ये दुनिया की लार्जेस्ट लैमिनेटेड ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। ग्लोबल मार्केट शेयर 35% तक का है। ये कंपनी FMCG जायंट्स के लिए पैकेजिंग बनाती है, स्पेशली टूथपेस्ट, फार्मा और कॉस्मेटिक्स के लिए। EPL का ग्रोथ मिक्स ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों है और आज कंपनी के पास 21 मॉडर्न फैक्ट्रीज इन 11 कंट्रीज है। 2019 में ब्लैकस्टोन ने EPL में मेजॉरिटी स्टेक लिया था, जो ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर रहा था। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि EPL का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि मीडियम टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी एक्टिवली M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अपॉर्चुनिटीज देख रही है, स्पेशली जहां नए कंट्रीज, कस्टमर्स या फिर कैटेगरीज मिल सके। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है और ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। इन सब के साथ कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल 29 तक ROCE 25% तक ले जाएं, जो अभी अप्रोक्सीमेटली 18% है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये लिस्ट आपको एक एजुकेशन पर्पस से ही बताई गई है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचना है और डिसीजन लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और साथ ही 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली बार अब हम फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.